गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंतर्गत जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनके नियंत्रण और समन्वय के लिए मनुष्य के अंदर दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। एक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम पिछले जो वीडियो है उसमें बात कर चुके हैं कि नर्वस सिस्टम जो है किस प्रकार से जो नर्व इम्पल्स है उसका कंडक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, और या फिर कैसे न्यूरॉन्स जो है वो मिल करके नर्व फाइबर बनाएंगे या नर्व इम्पल्स किस प्रकार से जनरेट होगा। अब इस वीडियो में जो है हमें दूसरा जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बारे में बात करनी है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। इसमें जो डिफरेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी स्टडी करनी है। उसमें जो है जैसे जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके जो सिक्रेशंस होते हैं जिनको हार्मोन्स कहा जाता है, और वो हार्मोन्स जो है टारगेट ऑर्गन्स पर जाकर के जो भी एक्टिविटी है उसको क्या है कंट्रोल करती हैं, उसका कोऑर्डिनेशन करती हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है इस सिस्टम में वो केमिकल जो हार्मोन्स हैं उनके थ्रू होता है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो क्या है डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक तो डक्ट होती है जिनमें इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। एक ऐसी होती हैं जिनमें डक्ट नहीं होती हैं, डक्टलेस होती हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। तो उसमें जो है डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे, जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और या फिर एड्रिनल ग्लैंड है, और या फिर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इनकी स्टडी करनी है। तो इसमें जो है सबसे पहले जैसे शुरुआत जो कर रहे हैं अपन वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस है। तो इस वीडियो में क्या है इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे उसमें क्या है कि जो हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, कि कौन कौन से हार्मोन्स किस पार्ट से सीक्रेट किए जाते हैं और उन हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं, वो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोफाइसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और इसी कारण से क्या इसको पहले मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता था। और ये एक तरफ से क्या ब्रेन से अटैच रहती है। ब्रेन का जो डायनसेफेलन वाला पार्ट होता है उसके नीचे एक सेला टर्सिका होती है। उससे सेला टर्सिका की जो ग्रूव होती है, क्योंकि स्कल की सेला टर्सिका ग्रूव होती है किसकी स्फिनॉइड बॉन की, उसके अंदर ये लगी रहती है। क्योंकि सेला जो स्फिनॉइड बॉन है वो किसके स्कल की, ठीक है, वहाँ पर जो ये लगी रहेगी। और ये मटर के दाने के आकार की ग्लैंड होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक तरफ ब्रेन से जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ क्या है जो अदर जो ग्लैंड्स हैं उन पर भी अपना कंट्रोल रखती है। तो इस प्रकार से एक कनेक्टिंग लिंक बनाए हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पोजीशन होने के कारण ही इसको क्या मास्टर ग्लैंड कहा जाता था। लेकिन अब क्या है कि ये देखा गया है कि हाइपोथैलेमस इसको भी कंट्रोल करता है और दूसरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। इसलिए आजकल इसको मास्टर ग्लैंड का जो नाम है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कंट्रोलिंग एक तरह से जो है वो क्या हाइपोथैलेमस है। ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चरली जो है ये मेनली इसके अंदर क्या 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। जैसे जिसमें जो है जो 3 लोब्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा एंटीरियर लोब, दूसरा होगा इंटरमीडिएट लोब, और तीसरा होगा पोस्टीरियर लोब। 3 लोब हो गए। एंटीरियर लोब जो है सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन ये दिखा रखा है, ये क्या एंटीरियर लोब है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, और इससे एक छोटा सा पार्ट बीच में अटैच रहता है जिसको इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। और ये जो दोनों पार्ट मिलकर के एंटीरियर लोब प्लस कौन कौन सी चीजें मिलकर के, एक तो एंटीरियर लोब प्लस इंटरमीडिएट लोब, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे एडिनो हाइपोफाइसिस।
एडिनोहाइपोफाइसिस। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ये जो पार्ट है ये पूरा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये पूरा पार्ट जो है ये एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मैक्सिमम पार्ट बनाता है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है। दोनों पार्ट मिलकर के, अब इसमें जो है इंटरमीडिएट जो लोब है, जिसको पार्स इंटरमीडिएट भी कह रहे हैं, वो छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मेन जो पार्ट होता है इसमें वो किसका होता है, एंटीरियर लोब का होता है। ये जो पार्ट है, जो एंटीरियर लोब है, ये जो ग्लैंड होती है, मतलब ओरिजिन के दृष्टि से देखें तो ड्यूल ओरिजिन होता है इसका। हालांकि दोनों भाग एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं, लेकिन दोनों का जो एक्टोडर्म की जो है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस देखेंगे वो न्यूरल एक्टोडर्म से डेवलप होता है, जबकि ये जो है फेरेंजियल एक्टोडर्म जो है उससे डेवलप होगा एडिनोहाइपोफाइसिस। मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस जो है इसका जो डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा, फेरेंजियल एक्टोडर्म से। और जो फेरेंजियल एक्टोडर्म होगा, और कौन सा, एम्ब्रियोनिक जो फेरेंजियल एक्टोडर्म होगा, ठीक है, उसका जो डोर्सल पार्ट होगा, ठीक है, वो डोर्सल पार्ट क्या है, रेथक्यस पाउच के नाम से जानते हैं, और उस रेथक्य पाउच से ये क्या होगा, ये पार्ट जो है इंटीरियर लोब है वो डेवलप होगा, और उसके पास ही जो मतलब दूसरा जो है पार्स इंटरमीडिएट लोब जो है वो भी डेवलप होगा। तो इस प्रकार से जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, इस पार्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल एक्टोडर्म से, ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर, ये मैंने 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, जैसे पार्स डिस्टलिस है, पार्स इंटरमीडिया है, ठीक है, और पार्स ट्यूबरलिस है। अब इसमें जो पार्स डिस्टलिस है ये मेन पार्ट होता है इसका, ठीक है, पार्स डिस्टलिस होगा वो मेन पार्ट होगा, और इसके अंदर क्या है, क्रोमोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स सेल्स पाई जाती हैं, जिनका ये बना होता है ये पार्ट, ठीक है। और जो बिल्कुल इसका सबसे प्रमुख पार्ट है, दूसरे जैसे बात करें पार्स इंटरमीडिएट की, जैसे अपन ने पहले ही बताया, ये बीच में दोनों एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है। तीसरा जो पार्स ट्यूबरलिस, तो ये क्या है कि जैसे जो फंडिबुलम वाला पार्ट है, ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का, इसके चारों तरफ एक कॉलर की तरह लगा रहता है, और ये काफ़ी मतलब ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता, छोटा पार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एडिनोहाइपोफाइसिस है उसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, ठीक है, जिसमें मेन जो पार्ट है वो पार्स डिस्टलिस है, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया है, और पार्स ट्यूबरलिस है, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट जो है ये भी हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है, और एक जो हाइपोथैलेमस से जो ब्लड वेसल्स वगैरह निकलती हैं उनके द्वारा इसको ब्लड सप्लाई होती है, जिसमें हाइपोफिजियल एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसके द्वारा इसको ब्लड सप्लाइड रहती है, जिसके थ्रू क्या है कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो इस पार्ट को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा इस पार्ट का जो है कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो दूसरे जो पार्ट की बात करें न्यूरोहाइपोफाइसिस की, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा कंपैरेटिवली, सॉलिड होगा, और ये कलर में कैसा होगा, वाइट होगा, ठीक है, और ये अटैच रहता है किसके द्वारा, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फंडिबुलम के द्वारा, जो ब्रेन का जो वेंट्रल साइड है, ठीक है, वहां से क्या रहेगा, ये अटैच रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है जैसे जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं या नर्व एंडिंग है वो इस पार्ट में क्या फैली रहती है, इस पार्ट में जो हाइपोथैलेमस की जो नर्व एंडिंग वगैरह होंगी, एक्सॉन्स की नर्व एंडिंग वगैरह होंगी, वो इस पार्ट्स में होंगी, और इसमें क्या विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको क्या हेरिंग्स बॉडी कहा जाता है। जो नर्व एंडिंग है जो कि फुली हुई होती हैं, इनका एंड पार्ट जिनको हेरिंग बॉडी के नाम से क्या जाना जाता है, हेरिंग्स बॉडी। अब जैसे इसका ओरिजिन की
बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो न्यूरल एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, ओरिजिन तो एक्टोडर्म से ही हो रहा है, लेकिन ओरिजिन जो है वो किससे होगा, इसका न्यूरल एक्टोडर्म से होगा। और उसमें क्या न्यूरोफाइजियल एक वर्ड बनती है, और न्यूरोफिजियल जो वर्ड होती है वो फिर डेवलप होकर के इस न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट को बनाएगी। और इस पार्ट में एक्चुअल में इस पार्ट को क्या है, जो साइंटिस्ट हैं वो एंडोक्राइन पार्ट नहीं मानते। एंडोक्राइन पार्ट इसलिए नहीं मानते क्योंकि एक्चुअल में इस पार्ट के द्वारा किसी भी हार्मोन का सीक्रेशन नहीं किया जाता है। ये केवल एक स्टोरेज है। जो हार्मोन्स, जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो है, जो कि हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है, उनके द्वारा जो न्यूरो हार्मोन्स जो सीक्रेट किए जाएंगे, उन न्यूरो हार्मोन्स का यहाँ पर क्या स्टोरेज किया जाता है और यहाँ से उनका क्या रिलीज किया जाता है। मीन्स इस न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट के द्वारा किसी भी हार्मोन का सीक्रेशन नहीं हो रहा, केवल यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और वो हार्मोन्स क्या है, एक्चुअल में न्यूरो हार्मोन्स है। और वो न्यूरो हार्मोन्स किसके द्वारा सीक्रेट किए जा रहे हैं, जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है, ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है, और उनके नर्व एंडिंग जो है, एक्सॉन जो है वो इस पार्ट में आ रहे हैं। इनके द्वारा जो न्यूरो हार्मोन्स सीक्रेट किए जाएंगे, वो न्यूरो हार्मोन्स इस न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं, और यहाँ से उनको क्या रिलीज किया जाता है। इसलिए क्या है, इसको न्यूरोहीमल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या न्यूरोहीमल ऑर्गन जो है उस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये केवल स्टोरेज कर रहा है, उनको रिलीज कर रहा है, किसी हार्मोन का ये सीक्रेशन ये पार्ट नहीं कर रहा है। इसलिए क्या है, इसको जो है एंडोक्राइन का पार्ट नहीं माना जाता है। इसके बाद जैसे ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट भी वही उसी प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। जैसे जिसमें जो मेन पार्ट है वो तो होता है कौन सा, पार्स नर्वोसा। जैसे एडिनो हाइपोफाइसिस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उसी प्रकार से न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पार्ट है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिसमें जो मेन पार्ट होगा वो कौन सा होगा, पार्स नर्वोसा। ठीक है, और जो है नेक्स्ट जो पार्ट है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम जो है ये स्टॉक है, जिसके थ्रू क्या है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किससे, ब्रेन से अटैच है। ठीक है, और एक पार्ट कौन सा होगा, मीडियन एमिनेंस होगा। तो इस प्रकार से इसके 3 पार्ट होंगे, मीडियन एमिनेंस, इन्फंडिबुलम और पार्स नर्वोसा। तो इस प्रकार से ये जो ग्लैंड की स्ट्रक्चर है समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक कंपाउंड ग्लैंड होती है, और जिसमें मेनली क्या है, 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, एडिनोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस है वो एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इनके पार्ट जो है एडिनो हाइपोफाइसिस के फिर 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट्स जो है वो पार्स ट्यूबरलिस, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टलिस। इसी प्रकार से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसके 3 पार्ट होते हैं, मीडियन एमिनेंस, इन्फंडिबुलम एंड पार्स नर्वोसा। और ये जो दोनों पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, इनका ड्यूअल ओरिजिन होता है। एक जो है एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो फेरिंजियल एम्ब्रियोनिक फेरिंजियल एक्टोडर्म से डेवलप होता है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसका जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियोनिक न्यूरल एक्टोडर्म से होता है। तो इस प्रकार से ड्यूअल ओरिजिन ये शो करती है। तो इस प्रकार से ये जो इसकी स्ट्रक्चर है ये समझ में आ जानी चाहिए। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें इस जो ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी जो पार्ट्स हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, इनके द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं और उनके कौन से फंक्शंस होते हैं उसकी बात करेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।